महाराष्ट्र में नासिक के नजीक रामसेज के किले पर चढ़ाई करने वाला गाजिउद्दीन खान बहादुर फिरोज जंग मराठा इतिहास में एक परिचित नाम है। पहले वो दिल्ली के एक मदरसे में अधिकारी था। इसके वारिस वही निजाम थे जिन्होंने आगे चलकर आसफ जाही का निर्माण किया और मराठों से पालखेड़, राक्षस भुवन तथा खरड़ा जैसी जगहों पर जंग की। आगे सन 1700 में रामसेज में मराठों से बुरी तरह हारने के बाद सरदार गाजिउद्दीन खान हैदराबाद, अथनी, बंगलोर होता हुआ सातारा आकर पहुंचा। वहां सातारा का किला हासिल करने के लिए वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एक घटना घटी जिसे मुगल इतिहासकार ईश्वरदास नागर ने बयां किया है। ईश्वरदास नागर लिखते हैं, एक दिन सरदार गाजिउद्दीन खान अपने खेमे में अच्छी पोशाक पहने हाथ में आईना लिए अपनी खूबसूरती निहार रहा था। उसके साथ बैठे उसके दरबारी खुश मस्करों ने उसकी खूब जमकर तारीफ की। उनमें से बैठे एक बंदे ने तारीफ करते हुए कहा कि सरदार, आपकी खूबसूरती और बहादुरी इतनी उम्दा है कि आप ही इस तख्त की असली रौनक हो। आप ही उसे 4 चांद लगा सकते हो। यह सुनकर गाजिउद्दीन ने केवल मुस्कुराकर कहा, इंशाअल्लाह। वहीं पास गाजिउद्दीन की मां बैठी थी। उसने तुरंत अपनी ओर से खुलासा करते हुए कहा कि तख्त तो तैमूर की विरासत है, हम तो सिर्फ उसके हुक्म के ताबेदार हैं। हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हम उस तख्त पर तख्त नशीन हो सकते हैं। इतने में वही खड़े एक मुलाजिम ने यह खबर बादशाह औरंगजेब तक पहुंचाई। यह बात सुनकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह शांत रहा। कुछ महीनों बाद गाजिउद्दीन बीमार हुआ। उसे तेज सिरदर्द होने लगा। उसके इस सिरदर्द के बारे में औरंगजेब को जब पता चला तो उसने अपने खास हकीम फात खान को बुलावा भेजा। फिर बादशाह ने उसे अपनी ओर से गाजिउद्दीन का हालचाल पूछने भेजा और साथ ही उसका अच्छे से इलाज कराने का हुक्म दिया। हकीम अच्छे से इलाज करने का मतलब समझ गया और फिर वो गाजिउद्दीन की छावनी में जाकर दाखिल हुआ। उसने गाजिउद्दीन का हालचाल पूछकर उसे दवाई दी, पर फिर दवा का कुछ असर न होने पर गाजिउद्दीन ने फिर से हकीम को बुलावा भेजा और फिर हकीम ने अपना दांव साधा। उसने फिर बड़ी ही बेरहमी से गाजिउद्दीन के माथे से खून चूस कर निकाला। गाजिउद्दीन के सिरदर्द का यही एक जालिम इलाज है, ऐसा कहकर उसने अपना काम जारी रखा। इसका नतीजा यही हुआ कि गाजिउद्दीन के आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। हकीम जल्द ही गाजिउद्दीन की छावनी से निकलकर बादशाह की छावनी में जाकर दाखिल हुआ। उसने औरंगजेब बादशाह को पूरी हकीकत बताई। औरंगजेब ने जासूस भेजकर इत्मीनान कर लिया। उसने जानबूझकर शहजादा आजम को भी भेजा और उसे भेजकर गाजिउद्दीन की खबरबात हासिल की। गाजिउद्दीन के बेटे चिनकिलीज खान को उसने अपनी बाप की जगह सौंप दी। कुछ समय बाद जब अंधा गाजिउद्दीन बादशाह से मिलने आया तब बादशाह ने उसे अपने पांव चूमने दिए। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमें औरंगजेब की चालाकी और उसकी बेरहम राजनीति का रूबरू होता है। हमारे चैनल्स को सपोर्ट करने वाले हमारे पेट्रियंस तथा यूट्यूब मेंबर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे थे विरासत।